they would look at me as if they are looking some alien from the space. मैं और फरीसवी two are the first visually impaired people from Jammu and Kashmir जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लैपटॉप के थ्रू एग्जाम्स दिए हैं। एक्चुअली यस, मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर के रेडियो डीपीएस में चांस मिला है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सर का और उमर अब्दुल्ला सर का इंटरव्यू करने। कश्मीर में जब भी बोर्ड रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। रिश्तेदार एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मिठाइयाँ बंटती है और अक्सर इन मौक़ों पर हम कई कहानियाँ सुनते हैं जो हमें हैरान कर देती है। और ऐसी ही एक कहानी के साथ आज हमारे साथ है ज़ैनब बिलाल, जो विजुअली इम्पेयर्ड है। पर पिछले हफ्ते आपने कई खबरों में देखा होगा कि सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो और उसने टॉप किया है। पर उस शोरगुल से दूर आज हम बैठेंगे ज़ैनब के साथ, उनकी कहानी जानते हैं और उनके स्ट्रगल्स और उनकी इस अचीवमेंट के बारे में। ज़ैनब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आप मुझे बताइए, ये जो अचीवमेंट है काफ़ी ऐसी, मतलब 95% अगर किसी को भी आएंगे वो खुश तो होगा ही। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने सुना आपका रिजल्ट तो उस वक्त कैसे इमोशंस थे? सबसे पहली बात तो मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मुझे 95% मार्क्स आएंगे, बिकॉज सीबीएसई के पेपर्स का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारा स्टेट बोर्ड जी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई गॉट really this percentage and I'm really happy। मतलब मैंने जब तब रिजल्ट देखा पहले तो तब बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि यहाँ से मेरे पहले तो हमें पता ही नहीं था, हम लोग खुद श्योर नहीं थे कि उस टाइम रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, क्योंकि तब ऑलरेडी लेट हो रहा था जी। तो मेरे को घर वालों से कॉल आया कि आपने सुना रिजल्ट आ गया। मम्मा को ने बोला नहीं अभी तो मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने बोला नहीं मैंने सुना आ गया। बस उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, कॉल्स पे कॉल्स। फिर मेरे कजिन्स मेरे को बोल रहे हमने आपका रिजल्ट देखा, तो दे वर कांग्रेचुलेटिंग अस। लाइक कुछ मैं सोच ही नहीं सकती थी, मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी, समझ ही नहीं आया कि हाउ शुड आई कॉम्प्रिहेंड दिस। बहुत खुश थे हम लोग। चलिए देखिए, ये एक अचीवमेंट जो है इस पर हर एक का अटेंशन जाता है, हर एक सुनता है आपकी अचीवमेंट। पर मैं जानना चाहती हूँ आपका ये सफ़र शुरू कब हुआ एजुकेशन? और क्योंकि अभी कश्मीर में मुझे लगता है कई ऐसे लोग हैं जो अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। तो आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो हम लोगों के यहाँ कश्मीर में एक नोशन है कि अगर ये डिसेबल्ड है या देख नहीं सकता या जनरली भी कुछ भी डिसेबिलिटी है तो ये कुछ कर नहीं सकता जी। तो इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, क्योंकि कोई भी स्कूल हमारे एडमिशन के लिए नहीं मान रहा था। देन फिर हम मेरे ग्रैंडफादर गए थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेटर उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से उनने बात की, उनको लेटर दिया और उन्होंने उनसे कहा कि राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी स्कूल, एनी स्कूल कैन गिव यू एडमिशन, नो स्कूल हैज द राइट टू डिनाई द एडमिशंस। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्कूल नहीं मान रहा था, एंड दे वर सेइंग दैट यू नो इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। उनको एक्चुअल में खुद अवेयरनेस नहीं थी, प्रॉब्लम वाज दैट। तो उसके बाद फिर देयर वाज लोकल स्कूल, लेकिन उससे पहले भी हम लोग CRC बिमना कंपोजिट रीजनल सेंटर में मेरी थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग हुई, उन्होंने मुझे ट्रेन किया कुछ टाइम के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ प्रमोशंस नहीं होते थे, वहाँ पे आगे की एजुकेशन हम नहीं कर सकते थे, ट्रेनिंग रहता था। और वो लाइक नर्सरी में ऐसा उनका कुछ था स्पेसिफिकेशन, मुझे अब पूरा याद नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया CRC वालों ने। और पर्टिकुलरली वहाँ के है एक विनोद सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ की एक टीचर है रिफत मैम, मैं अभी भी उनसे इन टच हूँ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आता था पहले, तो उन लोगों ने मेरी उसमें हेल्प की, और कुछ ऑलराउंड डेवलपमेंट मेरी जो थी उसमें मेरी उन्होंने बहुत हेल्प की। तो उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाद हमारे यहाँ एक लोकल स्कूल है एंजल्स कॉन्वेंट, और यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, उधर पे उन लोगों ने एडमिशन मेरा लिया।
ठीक। एंड वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी, वो कहती थी कि हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे स्कूल में पढ़ेंगी, एंड बहुत सपोर्टिव थे वो। अब उन बेचारों ने वो जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। ठीक। एंड मेरी वहाँ पे ओरली एजुकेशन होती थी, वहाँ पर भी मैं या तो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक लाती थी। ठीक। तो वो साल भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थे। एक वो क्लासेस आपके लिए नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स हाँ। who were not disabled in any way वैसे? Yeah, it was with normal students. तो कुछ उनके साथ भी मजा आया। तो उसके बाद फिर उस ट्रेनिंग उस पीरियड के दौरान हमारे यहाँ कुछ एसोसिएशंस के साथ हमारा ताल्लुक बना, जैसे J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, नैप दिल्ली वगैरह। वो एसोसिएशन है जो विजुअली इम्पेयर्ड्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी ब्रेल वगैरह का, उन लोगों ने मुझे सिखाया, और मैथ्स करना। उसके बाद फिर 1-2 साल ऑलमोस्ट 2015 में मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर से ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर द फर्स्ट टू, मी एंड फरीस। हम दोनों को उसी सेम टाइम में अप्रोच किया और हम लोगों का एडमिशन वहाँ पर हुआ। बस फ्रॉम देन ऑन देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक। तो देखिए, जैसे आपने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, आई एम श्योर इट मस्ट बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंज दैट नोबडी नोज। ठीक। तो जो आपकी स्कूल पीरियड था जहाँ पे जब आपने एजुकेशन हासिल की, हाउ वाज दैट पीरियड? आपका जो एजुकेशन हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग, ये तो एडमिशन सिक्योर करना एक हर्डल था, फिर इस एजुकेशन को हासिल करना, टू लर्न, ये कैसा रहा? एडमिशन मिलने के बाद तो ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ी एक हर्डल हमारी पार हो चुकी थी। देन फिर this was a collective effort from my parents, me and all my teachers, because education में important है that तीनों, ये ट्रायंगल होता है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड बच्चे, तीनों को इक्वली मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद स्कूल वालों ने ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट स्कूल वालों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स को गाइड किया, मुझे गाइड किया। उसके बाद ऐसे ही एजुकेशन चलती रही, एंड लाइक पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प की। फिर और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की, तो इट वर्कड। ठीक। तो मुझे बताइए, आपका जो लाइक ओरली ही आपकी सारी एजुकेशन रही है, राइट? वहाँ पर हुई है एंजल्स कॉन्वेंट में। उसके बाद फिर दिल्ली पब्लिक में कैसे हुआ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में हम लोग पहले कुछ साल ब्रेल में करते थे। फर्स्ट से फोर्थ तक हम लोग सारे नोट्स अपने ब्रेल में लेते थे। फिर टीचर्स को अगर हमें दिखाना होता था, क्योंकि थर्ड में हम लोग पार्शियली इंटीग्रेट हुए थे टू मेन स्ट्रीम, बट LRC हमारा सपोर्ट कर रहा था, हमें वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा था वहाँ से। तो थर्ड में हम लोग इंटीग्रेट हुए। उसके बाद हम लोग वहाँ ब्रेल में जो हम नोट लिखते थे, हम लोग फिर पेरेंट्स को या टीचर्स को बोलते थे कि इसको प्रिंट में मतलब लिखे साथ साथ, ताकि टीचर को समझ आए। तो दैट वाज अ हर्डल। उसके बाद वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लिया। फिर कोविड के टाइम में 5th से हम लोग पूरा कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हुए। उसके बाद से लेके अब तक हम लोग अपनी नोट टेकिंग, अपने सारे बुक्स पढ़ना वगैरह वगैरह हम सब उसी पे करते हैं। आप मुझे बताया, देखिए CBSE बोर्ड्स एग्जाम तो इट्स डिफरेंट इन स्कूल, तो इसमें आपका क्या प्रोसेस था और कैसे आपने एग्जाम दिए? एक्चुअली मैं और फरीस, वी टू आर द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लैपटॉप के थ्रू एग्जाम दिए हैं। हम पहले 2 बच्चे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो इसका प्रोसेस एक्चुअली डिफरेंट होता है। अगर कोई देना चाहता है लैपटॉप के थ्रू, तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती है, प्रॉपरली अपने डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कराने पड़ते हैं, स्पेशली विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उसके लिए बोर्ड से वेरीफाई कराने होते हैं। या एक्चुअली ये सारा स्कूल इंचार्जेस वगैरह हैंडल करते हैं। तो आपको अपनी मेडिकल डिटेल्स वगैरह सब कुछ देना पड़ता है ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले। CBSE प्रोवाइड्स यू 20 minutes for an hour एक्स्ट्रा टाइम। 3 घंटे के 1 घंटा और मिलता है, एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद आपके डिटेल वगैरह वेरीफाई होने के बाद आपका
लाइक मैंने कंप्यूटर पे दिया था तो दे टेल यू दैट योर कंप्यूटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डेटा, इट शुड बी क्लीन्ड, ताकि आप अपने पेपर्स वगैरह चीटिंग के दे सको. इट शुड नॉट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन, नो ब्लूटूथ कनेक्शन, नथिंग. एंड उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के लिए एक रीडर चाहिए होता है, विच शुड बी 1 स्टेप बिलो. अगर आप 10th में हो तो वो 9th में होना चाहिए. तो वो सारे क्राइटेरियाज आपको, सारे CBSE की क्राइटेरिया मीट करना है. देन यू कैन सिट इन द सेंटर, and center is responsible for doing other things like printing your paper and pasting it, because we have to paste it with the answer sheet, so that they could evaluate, and rest of the things is in the hands of the center. Students need not worry about anything else. उनका device वगैरह वहाँ पे safe रहेगा. And this is the process. ठीक, तो उसके बाद you give your answers through laptop only. Yeah, we have a software which is called a screen reader, which reads the screen. Like it's a text to speech software which reads the screen, and we do whatever we want to do. ठीक, उसके बाद you have to read out your answers. We write our answers in any word processing application like Microsoft Word or anything. Then they take the print out. निकालते हैं. Yeah, उसके बाद फिर वो पेस्ट वगैरह कर लेते हैं, और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है CBSE की तरफ से. अभी जैसा कि हम इससे पहले कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि अभी इस वक्त जो लोग हैं obviously they congratulate you. बट ये जो टाइम था इस अचीवमेंट तक का, इससे पहले आपको कैसा लगता था लोगों का बिहेवियर अपनी तरफ, एंड व्हाट वाज योर परसेप्शन अबाउट इट? Most of the times, like if I see somebody who is new to me, so that person would of course be a little skeptical and doubtful in how to approach me and stuff like that. तो उनको मतलब ऐसा लगता था कि I am a different creature altogether. मतलब they would look at me as if they are looking some alien from the space. ऐसा like उनको ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें इजीली समझ नहीं आती, या वो कहते हैं यार बेचारे कैसे करते होंगे, क्या होता है. But then of course इसमें हम उनको blame भी नहीं कर सकते, अवेयरनेस कम है. And people easily judge us कि हम पता नहीं कैसे करते हैं, क्या करते हैं. But I would like to clarify through the platform that हम लोगों की life is as normal as yours, and we are as normal as you. हम लोगों के thoughts, हम लोगों के perceptions, हम लोग life को differently view करते हैं, but हम लोग के ideas totally different नहीं है. And in fact I've heard some stereotypes regarding people with disabilities as well, जो कि बहुत they are very wild. मतलब बहुत ही अजीब से stereotypes बना रखे हैं. So I think we should have more conversations like this and just try to be normal with them. But looking back, ऐसा कह सकते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुई है. लाइक हमारे जो रिलेटिव्स है, कुछ इनफैक्ट नॉट जस्ट रिलेटिव्स, हम देखें तो बहुत सारे घर में इन-लॉज ही उनको डिसोन कर देते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या करेगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है. मेरे सारे कज़न सपोर्टिव है. मैंने बहुतों की ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पे उनके कज़न्स भी उन लोगों से बात नहीं करते प्रॉपरली, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता. तो I don't think disability has anything to do with your behavior or what you will do in life. It's just your own thoughts, your dreams which matter, and that should matter. And so I request people to kindly behave normally, kindly just accept us, make friends with people with disabilities. ऐसा नहीं होता कि हम उन पे dependent होते हैं. Like ऐसा लोग सोचते हैं कि we are dependent people, but many people are there who
who are independent. Most of us are independent. In fact, all of us are independent and can be independent. So just give them a chance. ठीक है, देखिए मेरे एक दोस्त बहुत खूबसूरत बात बताता है कि हम सब इंसानों को अलग बनाता है हमारा पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव इज़ ब्यूटीफुल. Yes. ठीक, और हम लोग जो मतलब जैसे हम लोग जो हम देखते हैं उससे हमारा पर्सपेक्टिव बहुत बनता है. अब मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताओ, आप कैसे देखते हो, लाइक हाउ डू यू विजुअलाइज द वर्ल्ड एंड द पीपल? मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छे ठीक से याद नहीं है. बट उसकी तशरीह ये है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेंट एंड कलर्स. You can see the world differently, not just Exactly. ऐसा ही कुछ था. तो I would say that people with I look world differently. I look at world differently. Like we have just one sense is missing. All four are working perfectly all right. So I see the world through scent. I see the world through when I feel, I see. When I touch, I see. When I taste, I see. When I smell, I see. So I think this perspective is different, as you said. Baki, whatever we do, we just use different senses in order to accommodate what we don't have. I think that's what make us different and unique in our own ways. एग्जैक्टली. और देखिए, मुझे आपसे इससे पहले जो हमारी बात हुई, और मैं चाहती हूँ कि आप इस बार भी बताएं. Yes. जो आपने हमारी बात हुई कि बहुत सारे लोग ट्रीट पीपल विद डिसेबिलिटीज एज समवन वी नीड टू हैव सिंपैथी विद. सिंपैथी ठीक है आप एक हद तक, पर किसी पर तरस खाना जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो आपके जैसा प्रिविलेज नहीं है, तो आपका उस पर क्या टेक रहता है अगर आपको कभी लगता है कि कोई वो तरस खा रहा है? बिकॉज कोई सिंपैथी एम्पैथी हो सकती है, पर तरस खाने वाली चीज़ मुझे हमेशा से थोड़ी सी गलत लगी है. तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? I think people with disabilities को sympathy की नहीं, empathy की ज़रूरत है. Because we know that this person is having some disability, और हाँ हमें उस पे लगना चाहिए कि हाँ है, लेकिन it does not mean that हम उस पे तरस खाएंगे. और उसको तरस एक्चुअली खाना ठीक है, हम लोग अपने तरफ अपने पास ही रखते हैं कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, एंड तरस खाना इज एन इमोशन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चिल्ला चिल्ला के बताने लग जाएंगे कि ये है. एक्चुअली इससे हमें ये सीखना चाहिए कि we should be thankful, we should be in gratitude कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं है. Exactly. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिंपैथी ठीक है, सिंपैथी इज अ ह्यूमन इमोशन, बट आई थिंक सिंपैथी इज एक हद तक, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको एम्पैथी की ज़रूरत है. आप सिर्फ ऐसे आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट दिस पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू. Empathy basically means understanding. Exactly, that keeps you grounded as well. ऐसे भी वो sympathy में इतना भी ये नहीं रहना चाहिए that you feel maybe I am superior. You don't feel, Sympathy is just showing कि यार बेचारे क्या करेंगे. Empathy is just going in that person's shoes and trying to understand अगर उस पे कोई sympathy करता है तो उसको कैसा लगता है. People look at us different नज़र से, हम वो नहीं चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि पीपल हमारे साथ एम्पैथाइज करे और हमारे साथ काम करे, हमारे साथ वर्क करे, हमें नॉर्मली ट्रीट करे एक दिन के लिए. लिटरली कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि हम सही से काम नहीं कर सकते, बस हमें एक बार नॉर्मल ट्रीट करके देख लो, हमसे अच्छा आपको कोई मिलेगा ही नहीं. आई थिंक तो देखिए, टॉकिंग अबाउट वर्क, आपने जैसा अभी तो आपका वो टाइम चल रहा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, पर ऐसा नहीं है, आपने इंटरव्यूज किए भी है. फॉर एग्जांपल वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, यू हैव आल्सो स्टूड देयर, एंड आपकी जगह पे कोई और होता. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने बिल्कुल मेरी तरह लोगों के इंटरव्यूज किए हैं? एक्चुअली यस, मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर के रेडियो DPS में चांस मिला है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सर का और उमर अब्दुल्ला सर का इंटरव्यू करने का. तो that experience was really like nice. I got to learn lots of things which I could never learn through academics. Looking back, मैंने एक बार
विजय सर के पास मैं मिलने गई थी जी। और मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसे ही मैंने उनसे विश की थी कि सर मेरी एक विश है कि मैं आमिर खान से मिलना चाहती हूँ। तो आई वॉज जस्ट, मैं बहुत अच्छे मूड में थी तो मैंने सोचा मैं उनसे विश करती हूँ एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, और कोई विश है? मैंने कहा नो सर, थैंक यू वेरी मच। फिर आफ्टर 7 months आई गॉट अ कॉल। दिसंबर में मैंने उनसे विश की थी 2020 में, मुझे कॉल आई और उन्होंने बताया कि मुझे स्कूल टीचर्स ने कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपका हो सकता है इंटरव्यू होगा तो बी रेडी। एंड आई कुड नॉट स्टॉप जंपिंग एंड रनिंग एंड टेलिंग एवरीबडी अराउंड। तो बस उसके बाद इंटरव्यू हुआ, बट ऑफ कोर्स वो मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू था तो मैं बहुत नर्वस थी आमिर खान के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इनफैक्ट वो कह रहे थे, मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि मैं उसके इंटरव्यू में मैंने ब्लश किया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उसके बाद फिर एक और चांस मिला था मुझे फिर विदु विनोद चोपड़ा का इंटरव्यू करने का। उसमें भी बहुत मज़ा आया, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला सर का इंटरव्यू किया तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी, बट आई वुड like to thank Vijay sir, Sunanda ma'am, Munaza ma'am, and all the teachers of LRC, Learning Resource Center, and my sare faculty of class 9th and 10th, and also Saima ma'am and everybody जिन्होंने मेरी हेल्प की है। ठीक। नाउ दैट द 10th क्लास इज ओवर, आपका Yes. एक अक्सर बोलते हैं कि 10th के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है। Yeah. तो आपका 11th है, आपने अब क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपका क्या प्लान है आगे का? मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, मैंने अपनी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज की है बिकॉज मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड आगे का प्लान मेरा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर्स करने का बिकॉज मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड maybe I would opt for I would also go for some competitive exams, probably for IAS or something. So yeah, and also मैं और J&K Handicapped Association का भी थैंक्स कहना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। ठीक। तो चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन था, we saw a different perspective, we saw the world today through Zainab's eyes और उनकी जर्नी। तो उम्मीद करते हैं कि इस जर्नी से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की इस कॉन्वर्सेशन में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।